धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब धर्म की रक्षा करने वाले की स्वयं धर्म रक्षा करता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज का सेशन है लाक्षागृह षड्यंत्र, जिसे रचने वाला कोई और नहीं खुद दुर्योधन थे। दुर्योधन और उनके कुछ चहेते साथी और उनके रिश्तेदार उसमें बराबर के भागीदार थे। आखिर पांडवों को लाक्षागृह के बारे में कैसे पता चला और वो लोग इसमें से कैसे बच निकले, तो आइए इस सेशन में हम इसी के बारे में जानेंगे। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर के राजाभिषेक कर देने के लिए कहा। दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने, अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल के संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर पितामह भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया, अतः वे वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों के रहने के लिए वारणावत नगर में एक ज्वलनशील पदार्थों का भवन बनवाया है, जो आग लगते ही भड़क उठेगा। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी से रहना। वारणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव नित्य आखेट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना दिया। संयोग से उसी दिन कुंती ने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करवाया था तथा गरीबों को दान भी दिया था। उस रात एक भिल्ली अपने 5 बेटों के साथ उसी लाक्षागृह में सो गई। उसी रात भवन में आग लगा दिया गया और अपनी माता कुंती और भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते से वन में भाग निकले। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पांडवों की अंत्येष्टि करवा दी। तो इस सेशन में हमने जाना कि दुर्योधन के षड्यंत्र के आग से कुंती और उसके 5 बेटे तो बच निकले, लेकिन वो निर्दोष भिल्नी और उसके 5 बच्चे उनकी बलि चढ़ गई। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रोचक भरी कहानियों के साथ। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दें। बाय बाय दोस्तों।